हेलो गाइस, चीनियों ने हमें कई तरह के शानदार गैजेट्स का एक पूरा बॉक्स भेजा है। हमें कैंड जैतून और खीरे बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन अक्सर उन्हें जार से बाहर निकालना इतना आसान नहीं होता है। साथ ही चम्मच लिक्विड से भर जाता है जिसे निकल जाना चाहिए। लेकिन चीनी दो हिस्सों वाला एक बढ़िया जार लेकर आए हैं। ऊपरी हिस्सा सब्जियों के लिए है और नीचा वाला लिक्विड के लिए है। इस तरह जैतून लिक्विड में तैरेंगे नहीं और इसकी चौड़ी गर्दन जैतून को बाहर निकालने को बहुत आसान बनाती है। फिर जब हमें उन्हें रेफ्रिजरेटर में रखना होता है तो बस जार को पलटना है, लिक्विड दूसरी तरफ वाले हिस्से में चला जाता है और इस तरह से सब्जियों को फ्रिज में रखा जा सकता है। चीनी वेल्डिंग मास्क के लिए एक दूसरा बहुत ही दिलचस्प और कॉम्पैक्ट तरीका लेकर आए हैं। ये ऐसे जबरदस्त वेल्डिंग ग्लास हैं जिसमें सोलर पैनल और सेल्फ डार्कनिंग कांच लगा होता है, जो वेल्डिंग से निकलने वाली चिंगारी के आते ही काला हो जाता है। चलिए इनका टेस्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ग्लासेस बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक चिंगारी के निकलने पर कांच तुरंत काला हो जाता है और चिंगारी के खत्म होते ही सब दिखने लगता है। इन कान में फंसाने वाले हिस्सों को साथ मिले हुए रबर बैंड से बदला जा सकता है। हालांकि ये हमें चश्मे के तौर पर ज्यादा पसंद है और इस डिवाइस के साथ आप कभी अचानक आने वाले वेल्डिंग के कामों के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। हमने एक शानदार सोलर रोबोट वाला खिलौना मंगवाया जो इस बड़े बॉक्स में आया है, लेकिन इसके हिस्से अभी अलग अलग हैं, जो आपस में इस तरह से जुड़े हुए हैं। हालांकि हम इसे एक साथ जोड़कर खुश हैं और देखिए हमें क्या नतीजा मिला। वायर कटर का इस्तेमाल करके हमने हर हिस्से को फ्रेम से अलग कर लिया। इसमें थोड़ा वक्त लगा क्योंकि इसमें बहुत सारे टुकड़े हैं। काले बैग से हमने इंजन और सोलर पैनल निकाल लिया। देखिए ये कितना छोटा है, पेंसिल से भी छोटा। हमने सोलर सेट से प्रोटेक्टिव प्लास्टिक को हटाया और इंस्ट्रक्शन के मुताबिक इसे होल्डर से दो तरफ से चिपकाने वाली टेप से चिपका दिया। अलग अलग गियर के एक झुंड के साथ हमने इन्हें सही तरीके से खिलौने के बाईं ओर मोटर के साथ लगाया। फिर चेक किया कि सब कुछ घूम रहा है या नहीं और फिर ढक्कन बंद कर दिया। फिर हमने किनारों पर दो पीले टुकड़े लगाए। इसके बाद हमने इन अजीब पहियों को लगाया और बस हो गया। हमें पहियों वाला ये बड़ा घोंघा मिल गया। जब आप इस पर रोशनी डालते हैं तो इसे हिलना चाहिए। हमने इस पर स्मार्टफोन की फ्लैशलाइट चमकाने की कोशिश की, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं हिला। जब हम इसे स्पॉटलाइट के नीचे लाए तो पहिए थोड़ा सा हिलने लगे, लेकिन सूरज के नीचे ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से चला, जो रुकावटों के बावजूद आगे बढ़ा और तब तक चलता रहा जब तक कि घोंघा छांव में पहुंचकर रुक नहीं गया। आखिरकार ये सोलर एनर्जी ही है जो इसके इंजन को पावर देती है। हमें लगता है कि ये किसी भी बच्चे के लिए एक बहुत ही बढ़िया तोहफा है, क्योंकि जो काम आपके अपने हाथों से किया जा सकता है उसकी हमेशा ज्यादा कद्र होती है। हमें यकीन है कि आप में से कोई भी अंदाजा नहीं लगा पाएगा कि ये क्या है। ये प्लास्टिक के केस के अंदर कुछ अजीब जड़ी बूटियों से बनाई गई एक गेंद है, जिसे आपकी बिल्ली के मूड और मौज मस्ती को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। चलिए इस गेंद को कुकी को देने की कोशिश करते हैं। आओ कुकी, पहले नाक से इसे अच्छी तरह सूंघ लो। लगता है ये काम कर रहा है। कुकी और ज्यादा आराम में हो गई और वो खुद को इस जादुई गेंद से रगड़ने से रोक नहीं पा रही थी। इसके चिपचिपे किनारे की वजह से गेंद को दीवार पर चिपकाया जा सकता है और आपकी बिल्ली हमेशा इसके पास आ सकती है और उदास होने पर इस जादुई हवा को सूंघ सकती है। लेकिन कभी कभी ज्यादा सूंघने से रोकने के लिए आपको इसे बंद करना पड़ सकता है। याद है वो जमाना जब हम सबके पास ऐसे स्पिनर्स हुआ करते थे? उड़ने वाले स्पिनर की इस वीडियो को देखकर हमें एहसास हुआ कि चीनी इसे एक अलग लेवल पर ले जा चुके हैं। बेशक हमने एक स्पिनर को ये चेक करने के लिए मंगाया कि क्या ये वाकई में उड़ सकता है और हमारे हाथ में वापस आ सकता है या नहीं। अपनी उंगलियों को महफूज रखने वाले इसके ढांचे के अंदर एक मोटर और ब्लेड भी है। हमने इसे स्विच से शुरू किया और तुरंत नचाकर चला दिया और ये वाकई में उड़ने लगा। पहले तो हम इसे पकड़ने में बहुत अच्छे नहीं थे और ये गिर जा रहा था, लेकिन 5 मिनट बाद हम इसके तरीके को समझ गए और इसे खुद से दूर उड़ा पाए और फिर वापस उसी जगह पर आ गए जहाँ से हम इसे पकड़ रहे थे। सबसे बड़ी दिक्कतों में से एक डर पर काबू पाना था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि ये पंखे आपके हाथ को चोट पहुँचा सकते हैं, लेकिन ग्रिड आपकी उंगलियों की अच्छी तरह से हिफाजत करता है, इसीलिए ऐसा नहीं हो सकता। ये USB के जरिए चार्ज किया जाता है और एक बार चार्ज करने पर ये बहुत लंबे वक्त तक उड़ सकता है। हम खेलते खेलते ही थक गए, जबकि ये अभी भी उड़ने के काबिल है। बहुत से लोग आलू या मांस के साथ डम्पलिंग्स खाना पसंद करते हैं, लेकिन हर कोई इन्हें बनाना पसंद नहीं करता, क्योंकि सारी स्टफिंग भरने और अपनी उंगलियों से आटे के किनारों को चिपकाने की वजह से ये ज्यादा वक्त लेने वाला काम है।
लेकिन लगता है चीनियों ने इस तरह की जादुई डिवाइस बनाकर लोगों की जिंदगी को आसान बना दिया है। ये आपके लिए डम्पलिंग्स बनाने वाला है। बस आटे को प्लेटफॉर्म पर रखना है और स्टफिंग को बीच में रखकर बटन दबा देना है। एक बार में हमें 2 डम्पलिंग्स पकाने के लिए तैयार मिल जाते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि एक अच्छी होस्टेस इस मशीन से भी तेजी से काम कर सकती है। शायद ये सही भी हो, लेकिन हमें लगता है कि हम में से बहुत से लोग ऐसा नहीं कर सकते। उन लोगों के लिए जिन्होंने इसे बनाने की कभी कोशिश भी नहीं की है, ये गैजेट वाकई में काम का हो सकता है। वैसे हमारे डम्पलिंग्स बहुत ही मजेदार बने हैं। बहुत से लोगों के मसूड़े बहुत नाजुक होते हैं और खास तौर पर उनके लिए चीनियों ने एक बहुत ही मुलायम टूथब्रश बनाया है। जरा इसके ब्रिजल्स को देखिए। इसके बाल किसी भी और ब्रश से छोटे हैं जो हमने सुपरमार्केट में देखे हैं और ये छूने में बहुत मुलायम लगता है। यहाँ बहुत ही करीब से एक आम ब्रश के साथ इसका मुकाबला किया गया है। फर्क बहुत बड़ा है। और यहाँ हमारे पास 2 अलग अलग बॉल हैं। ये काफी सस्ते होते हैं, इसीलिए आप इन्हें पूरे घर के लिए खरीद सकते हैं। इस छोटे से बॉक्स में चीनियों ने हमें USB पोर्ट वाली एक बहुत ही छोटी टॉर्च भेजी है। कम कीमत के बावजूद ये एल्युमिनियम से बनी है और काफी अच्छी क्वालिटी वाली दिखती है। इसकी अपनी कोई बैटरी नहीं है, लेकिन इसमें एक कनेक्टर है जिसे किसी भी पावर बैंक में लगाया जा सकता है, जो इसे 1 हफ्ते या उससे भी ज्यादा वक्त तक चमकने देता है। घूमने वाले लेंस की वजह से ये अपनी रोशनी को एक पतली किरण में फोकस कर सकती है, जो दर्जनों मीटर आगे तक चमक सकती है, ताकि आप दूर की कोई चीज देख सकें। हमने रात में इसका टेस्ट किया और इस कीमत पर इसकी पावर से हैरान थे। इसके अलावा एक छोटे अडेप्टर का इस्तेमाल करके आप इसे अपने स्मार्टफोन से भी कनेक्ट कर सकते हैं और इसे काफी पावरफुल टॉर्च में बदल सकते हैं। हमें यकीन है कि अब आप में से हर कोई इस बढ़िया चीज को खरीदना चाहेगा, ये दिखाने के लिए कि ये कैसे काम करता है। हमें एक आम आलू चाहिए। हमने इस गैजेट को ऊपर रखा, फिर इसे 90 डिग्री पर घुमाया और फिर इसे घिसा। पहले तो इससे थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन राज यह है कि आपको आलू को तेजी से घिसना है, तब ब्लेड इन्हें बहुत अच्छे से काटेगा। और जरा देखिए कि आखिर में हमें क्या मिला। बहुत बढ़िया आलू के टुकड़े। हमें वाकई में वो जादू समझ नहीं आया जो इन छेदों को बनाता है, लेकिन ये बहुत अच्छा लग रहा है। जैसा कि आपने शायद अंदाजा लगाया होगा, अब हम इसे तलेंगे। हमने फ्राइंग पैन में ढेर सारा वनस्पति तेल डाला और यहाँ हमारे आलू के टुकड़ों को रख दिया। ये तुरंत पकने लगे और सुनहरे हो गए। एक्स्ट्रा तेल को सुखाने के लिए हमने इन्हें तेल से एक नैपकिन पर निकाला और इन पर अच्छे से नमक छिड़क दिया और आखिरकार हमने इसका मजा लिया। ये बहुत अच्छा है। और वहीं मैकडॉनल्ड्स के फ्रेंच फ्राइज जलन से कोने में पड़े हैं। ये बहुत सस्ता और बहुत मजेदार है, लेकिन याद रखिए ज्यादा तला हुआ मत खाइए, नहीं तो आपको पेट में दर्द हो सकता है।